आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से केले के फूल के द्वारा एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस केले के फूल के द्वारा इस महाप्रयोग को कर लेता है तो कभी भी उसके जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। केले का फूल आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही साधारण है। ऐसा बहुत अधिक इसमें खर्चा आपका भी नहीं लगना है और केले का पुष्प आपको फ्री में ही मिल जाएगा। केले का पौधा आप सभी ने देखा होगा और केले के पौधे पर आपने केले भी लगते हुए देखे होंगे। क्या होता है, जब केले के ऊपर फूल आता है तो फूल के साथ साथ ही उसी में फल आना प्रारंभ हो जाता है। तो उसी केले के फूल के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग में आपको बताएंगे जिससे शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप दिन रात कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, कर्जा दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है, आपका घर मकान जो भी जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा है वह सभी आपने गिरवी रख दिया है। आप अनेकों भगत सज्जनों के, सियानों के पास, तांत्रिकों के पास दिन रात चक्कर आप काट रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, ओने टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो आपको क्या करना है, इस छोटे से प्रयोग को आपने करना है। शीघ्र ही आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सर्वप्रथम आपको विशेष ध्यान रखना है, गुरु पुष्य नक्षत्र में, इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर आपने इस प्रयोग को करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय आपको बताते हैं उसके साथ साथ हम समय तिथि आपको अवश्य बताते हैं, तो आप उसी समय तिथि पर आप इसको करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। कहते हैं कोई भी कार्य यदि शुभ समय पर प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए, तो निश्चित ही वह सफल होता है। तो इसलिए जो भी हम समय तिथि आपको बता रहे हैं उसी समय तिथि पर आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी संपूर्ण विधि हम आपको बताते हैं। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ मैं आप सभी से कहूंगा, यदि आपकी कोई भी समस्या है और उसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए लेकिन फिर भी कोई भी आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम समय रहते आपका जवाब अवश्य देंगे। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, सबके भाग्य, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। हो सकता है हम जो भी उपाय बता रहे हैं उसको एक बार करने से आपको सफलता ना मिले, तो आप उसको 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। आप यदि सच्चे भाव से, सच्ची लगन से उस उपाय को करते हैं तो एक न एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में और मकर संक्रांति पर इस महाप्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। सुबह नहा धोकर के आप फ्रेश हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं और उसके साथ साथ जो भी आपका नित्य कर्म है सर्वप्रथम आप उससे फ्री हों। ध्यान रखना है, शुद्ध अवस्था में आपने इस प्रयोग को करना है और इसके साथ साथ अपने मन को भी आपने शुद्ध रखना है। किसी भी गलत विचार धारणा के द्वारा आपने इस प्रयोग को नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आप अपने घर के ही पूजा रूम में, आप मंदिर में बैठ जाइए और आपने केले का पुष्प लेना है। मैं आप सभी को इस स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, इस तरह का केले का पुष्प होता है और आपने इस पुष्प को लेना है और लेकर के आपने इसको छोटा सा टुकड़ा लेकर के किसी भी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आप डाल दीजिए और डाल करके आप भीमसेनी कपूर के द्वारा इस पत्ते को आप जला लीजिए। आप हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा कपूर इसके अंदर आपका लगे, परंतु इसको आपने अच्छी तरह से जला लेना है। छोटा सा ही टुकड़ा ले लें, ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी केले की जड़ लेनी है और जड़ को अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस करके उसका आपको रस निकाल लेना है और उस रस के अंदर आपने केले का जो फूल आपने जलाया हुआ है उसको मिक्स कर लें, उसकी एक तरह की स्याही तैयार आप कर लें। अब स्याही तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक भोजपत्र का साफ टुकड़ा लेना है,
कोई टूटा फटा ना हो, आप ये ध्यान रखें। और लिख करके आपने उस भोजपत्र के टुकड़े को लेकर के स्याही के द्वारा उसके ऊपर आपने लिखना है मम ग्रहे धन आगच्छ आगच्छ। क्या लिखना है? मम ग्रहे धन आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र को आपने उस भोजपत्र के टुकड़े पर लिख लेना है। अब लिखने के बाद आप उसको धूप दीप दिखाएं और उसको अपने हाथ में लेकर धन के मनोकामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपने उस भोजपत्र के टुकड़े को किसी भी पीले कपड़े में बांध करके आपने अपनी जेब में रख लेना है, या आप अपने घर के पूजा रूम में भी उसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ जहां भी आपके घर में कोई तिजोरी है, चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। आप जब भी इस प्रयोग को कर लेते हैं, इस टुकड़े को आप रख देते हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही इसका चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पैसे में बरकत होने लगेगी, आपको लाभ मिलने लगेगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, शीघ्र ही आपको कर्जा उतारने के लिए रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम दूसरा उपाय भी आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको केले का फूल दिखाया हुआ था, केले के फूल को आपने लेना है और थोड़ी सी आपको केसर की स्याही लेनी है। केसर के अंदर गुलाब जल डाल करके उसकी स्याही तैयार कर लें और इस महाप्रयोग को आपने रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, दोनों नक्षत्रों में से किसी भी दिन करना है। क्या करना है? संध्या के समय, रात्रि पैर में आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उस केले के पुष्प पर आपको लिख देनी है और लिख करके आप अपने सिरहाने पर रखकर रात्रि को विश्राम करें, सो जाएं। तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान आपको स्वप्न में दिखाई दे जाएगा और आपका निश्चित ही उस समस्या का हल निकल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।